बिग बॉस के घर में रजत दलाल पहली बार आंसू बहाते हुए नजर आए क्योंकि मां से मुलाकात हुई थी और उनकी मां ने सबके बारे में बताया। कहा कि बेटे, दिग्विजय को तू अपना मान रहा था लेकिन वो असल में तेरे पीछे क्या क्या बोल रहा है। मैंने रजत दलाल को कभी भी इतना सॉफ्ट साइड कभी नहीं देखी थी रजत दलाल की, जो पहली बार नजर आई क्योंकि लंबे वक्त के बाद, करीब 70 दिनों के बाद उनकी मां उनसे मिली और मिलते ही रजत दलाल ने कहा कि कैसी हो। मां ने भी पूछा, गुल्लू है कैसा, जरा बताइए तो सही। गुल्लू के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। रजत दलाल को गुल्लू कहते हैं, ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पहली बार पता लगा। और इसके बाद ही सिर्फ एक चीज निकली रजत दलाल के मुंह से, आंखों में आंसू के साथ, यानी कि नम आंखों के साथ उन्होंने कहा कि कभी पहले ऐसा नहीं हुआ है कि मां मैं तुझसे इतने दिन बिना बात करे रहा हूं, तेरी फोटो भी नहीं लेके आया था यहां पर, तो ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला पड़ गया हूं। तब उनकी मां ने कहा कि बेटा, बाकी सब चीजें ठीक हैं, लेकिन दिग्विजय जब आया था घर के अंदर तू सबसे ज्यादा खुश हुआ था। क्योंकि फिर रजत दलाल कहते हैं कि मुझे भी लगा कि भाई है, मेरा भाई आया है, दो भाई बिल्कुल एक साथ रहेंगे, ये वाली बात हुई। लेकिन रजत ने कहा कि उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो गया, वो बिल्कुल अलग अलग रहने लग गया मुझसे। और ये वाली बात के बाद फिर रजत की माँ ने बताया कि बेटा, वो तेरे पीछे बहुत कुछ बोलता है, तू उस पर ध्यान मत दे, तू उसको जाने दे। मुझे पता है कि तू आज भी उसे भाई मानता है, लेकिन वो नहीं मानता, तो उस पर ध्यान मत दे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज जो रजत की माँ ने रजत को बताई वो ये थी कि बेटा रजत, ये जो मेडल और केसेस की बात करता है घर में मत किया कर, ये लोग नहीं कदर करते। तूने मेडल देश के लिए जीते थे, तो अगर ये मेडल की बदनामी करते हैं तो फिर ये देश की बदनामी करते हैं। रजत दलाल से सिर्फ एक चीज कही कि ये जो समीकरण वाला गेम तू खेल रहा है बहुत अच्छा है, बनाता रहे, और बिग बॉस का यही फॉर्मेट है। भाई वाकई में आप सोचो ना, इतने लंबे अरसे के बाद अगर आप अपनी माँ को देखोगे तो नम आंखें होना, आंखों में आंसू आना बिल्कुल लाजमी सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। किसी भी इंसान की आंखों में आंसू आंसू आ जाएंगे क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। और रजत दलाल की माँ ने एक चीज ये भी कही, वो जो करणवीर मेहरा वाला मुद्दा उठाया, कहा कि बेटा, करण ने कहा था कि तू नालायक है या फिर तू हमें तू शर्मिंदा रहता है, अपने तूने हमें शर्मिंदा किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। तो बिल्कुल अच्छा बच्चा है, भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। ये वाली बात रजत दलाल की मां ने बोली है। कुल मिला के इतना तो तय है कि मां से मुलाकात के बाद रजत दलाल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि देखो उनके गेम में कोई कमी नहीं है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि रजत दलाल का गेम कमजोर है। हाँ, ये चीज जरूर कही है कि ये जो भाईचारा, अब जरा इसका थोड़ा सा ध्यान रख। दिग्विजय को लेकर तू ज्यादा कमिट हो गया और फिर सिंपल कह दिया कि मां मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता उस पर, लेकिन यह है कि हाँ, मैं अभी भी भाई तो मानता हूं, लेकिन अब अलग रहता हूं थोड़ा सा। कहीं ना कहीं धोखों के बारे में उनकी मां ने आगाह किया है और कहा कि जाने दे जरा। उससे पहले एक दिन पहले भी बात हुई थी कि घर के अंदर नहीं रहता, तब भी रजत दलाल ने कहा था कि जी माँ बाप ने पेला, बाकी तो किसी ने मारा नहीं, मुझे याद नहीं है। तमाम चीजें हुई थी जो दिग्विजय सिंह राठी ने पीछे कही थी, और अब सामने रजत दलाल की माँ ने सब कुछ बताया। तो उम्मीद करूंगा कि रजत दलाल अब जरा थोड़े से अलग वर्जन में दिखेंगे। बाकी मेडल की बात नहीं होगी, धोखों पर ध्यान नहीं देंगे, और रजत दलाल एक बार फिर से नंबर 1 बनकर निकलेंगे। आपकी क्या राय है रजत दलाल को लेकर? बिग बॉस के घर में मम्मी से मिलने के बाद रजत दलाल को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।